जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। अवसर बारे बारे नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। जो चाहो कर लो भलाई, जो चाहो कर लो भलाई। जन्म जन्म सुख पावे, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। तन मन धन में नहीं कुछ अपना, तन मन धन में नहीं कुछ अपना। छोड़ी पलक में जावे, छोड़ी पलक में जावे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। तन छूटे धन कौन काम के, तन छूटे धन कौन काम के। कृपण काहे को कहावे, कृपण काहे को कहावे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो सतगुरु का, सुमिरन भजन करो सतगुरु का। जासे जीव सुख पावे, जासे जीव सुख पावे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। कहीं कबीर पग धरे पंथ पर, कहीं कबीर पग धरे पंथ पर। यम के गड़े ना सतावे, यम के गढ़ ना सतावे। अवसर बारे बारे नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
शब्द किसके मुंह से निकलता है? जिसका रूप है। आप बोलते हो, आपका रूप है तो आपके मुंह से आवाज निकलती है, शब्द निकलता है। ऐसे ही आवाज भी उन्होंने सुना, दर्शन भी किया, और कान में जब आवाज पहुंची तो इतनी ताकत आ गई कि बिल्कुल मृतक थे। मृतक यौवन कीड़ा सुहाई। और श्रवण रंध्र जब उड़ आई, श्रवण रंध्र किसको कहते हैं? श्रवण माने कान, कान के छेद से यानी वो आवाज जब उनको मिली, उससे उनके अंदर ताकत बढ़ गई और उसी समय से उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लग गई। और एक समय तो ऐसा हो गया कि मानो अभी भवन ते आए, मालूम पड़ा कि बिल्कुल अभी एकदम से माँ के पेट से ही आए, निकले हुए हैं। इस तरह का हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन ते आए, इस तरह के हो गए थे वो। तो उस समय शरीर को उन्होंने कष्ट दिया, शरीर को साधा था। तो यह है बाहर मुखी साधना। इससे जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकती है। मुक्ति मोक्ष अगर होगी, जीवात्मा का कल्याण अगर होगा, तो आपको जो रास्ता मिला उस रास्ते पर चलने से होगा, उस साधना से होगा, अंतर्मुखी पूजा से होगा। जैसे आप बहुत से लोग जब नामदानी नहीं थे, ध्यान भजन नहीं करते थे, तो कुछ न कुछ पूजा पाठ करते रहे होंगे, संस्कार आपके अच्छे रहे, धार्मिक घर में आपने जन्म लिया या धार्मिक लोग आपसे मिले, आपके अंदर संस्कार डाला, तब आप समझो कि गुरु महाराज जैसे संत को प्राप्त कर सके। कहा ना, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। आपने जो कुछ भी किया, पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन, गंगा जमुना में स्नान, जो कुछ भी आपने किया उससे पुण्य इकट्ठा हुआ। और जब पुण्य इकट्ठा हो गया तो गुरु महाराज जैसे संत आपको मिल गए। तो प्रेमियों, यह जो पुण्य इकट्ठा हुआ, उससे जो संस्कार बनी, उससे मिले, तो कुछ न कुछ आप कहीं न कहीं करते रहे होंगे। तो आपने फूल भी चढ़ाया होगा, चाहे मिट्टी पत्थर के देवता की मूर्ति के सामने चढ़ाया हो, चाहे कैलेंडर में चढ़ाया हो। आपने आरती भी किया होगा, भाव से किया होगा, मिट्टी पत्थर कागज किसी का भी किया होगा, लेकिन आरती भी किया होगा। तो ये जो आपने किया होगा, या आज जो लोग बहुत से करते हैं, ये बाहर मुखी आरती है। प्रार्थना भी आप किए होंगे, मुंह से बोले होंगे, ये बाहर मुखी प्रार्थना है, ये बाहर मुखी आरती है, ये बाहर मुखी फूल का चढ़ावा है। अंदर में भी फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि अंदर के जो फूल हैं वो कभी कुम्हलाते ही नहीं, मुरझाते ही नहीं, वो हमेशा खिले रहते हैं। यहाँ का कमल तो आप ये समझो कि मुरझा जाता है, जो ऊपर के कमल की, कमल पर बैठे हुए देवता की परछाई इस शरीर के अंदर जो कमल हैं उन पर पड़ती है, हरे रहते हैं, लेकिन जब प्राण निकलता है वो भी मुरझा जाते हैं, उनकी भी कलियां नीचे हो जाती हैं। तो इधर जो भी है, यानी इन बाहरी आंखों से जो भी दिखाई आपको देता है, या जो भी अंदर में आपको यानी समझो कि जीवात्मा की धार से दिखाई पड़ेगा, वो सब नष्ट होने वाला है। लेकिन ऊपर की कोई चीज जल्दी नष्ट नहीं होती है। तो वो फूल कहा गया कि फूल चढ़ाओ कहाँ? चरणों पर। किसके? गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद देव बताए। गुरु के, सबसे पहले गुरु के, गुरु ही खींच कर ले जाते हैं, गुरु ही पहुंचाते हैं। गुरु की जरूरत सब जगह पड़ती है, सब लोगों ने इसीलिए गुरु किया। आप समझो तो कहते हैं गुरु के चरणों में फूल चढ़ाओ, गुरु की आरती करो,
बिन घृत दीप आरती साजूं, दो खियन मजदारे बगैर घी के तेल के। यानी समझो कि अंदर में दीपक को जलाओ, अंदर में जो दीपक जल रहा है यानी उसको यानी समझो कि आप प्रणाम करो। जैसे बहुत से लोग आरती में दीपक ऐसे दिखाते हैं, लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। जैसे बाहर की प्रार्थना होती है ऐसे अंतर की प्रार्थना होती है। आप मुंह से बोल करके यहाँ स्तुति बहुत से लोग करते हो, मंदिरों में जाके अपने घरों में मूर्तियों के सामने ऐसे ही बैठ करके मुंह से बोलते हो। आप कान से सुन करके मुंह से बोलते हो, आंख से देख करके आप बोलते हो। लेकिन ये कौन सी साधना है? बाहर मुखी। बाहर की चीजों को सुनो, बाहर के आंखों को से देखो, बाहर कोई आवाज आप बोलो, तो यह सब बाहर मुखी साधना है। अंतर्मुखी साधना कौन सी है? आंख कान मुंह बंद कर और नाम गुरु का ले। अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट दे। आप समझो कि बाहर का पट कौन है? ये आंख कान मुंह ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यानी बाहर का पट है, दरवाजा है। किसका? इस मानव मंदिर का। तो बाहर का पट बंद करो और अंदर का पट खोलो। अंदर का पट खोल कब खुलेगा? कि जब यानी गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपोगे, नाम से पुकारोगे, उनको याद करोगे, उस मालिक को जो गुरु ने नाम दिया, यानी उससे जब पुकारोगे आंख और कान बाहर का बंद करके, मुंह बंद करके, तब यानी समझो कि अंतर का पट खुलेगा और उनका दर्शन होगा। आप समझो जो आपकी वज्र किवाड़ लगी हुई है दरवाजे के सामने, वो आपकी हटेगी, वो कर्म कटेंगे। प्रेमियों, जो भी आपको गुरु से नामदान मिला, गुरु महाराज ने जो नाम बताया, आप उस नाम का बराबर जाप करो। आंख कान बंद करके बताया जाता है साधना करने के लिए, मुंह बंद करके बताया जाता है साधना करने के लिए। आंख और मुंह बंद करके बताया जाता है एकांत में बैठ करके, यानी समझो सुमिरन करो। आंख बंद करके, मुंह बंद करके ध्यान लगाओ। आंख और कान मुंह बंद करके भजन करो, तो बंद करके कपाट बाहर का बंद करो। ये दरवाजे जितने हैं ये सब आप बंद करो। कौन से दरवाजे? ये जो जितने इंद्रियों के दरवाजे हैं यह सब यानी समझो मानव मंदिर के दरवाजे हैं। जैसे बहुत से लोग अभी मंदिरों में जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, एकांत उसी में खोज लेते हैं। कहते हैं कि देखो इसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती है, यहाँ चलेंगे, आंख बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ऐसे ही यानी समझो कि जो लोग ऐसे भी पूजा पाठ बहुत से लोग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। आप समझो कुटिया होती है उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं, घर होता उसका बाहरी साधना जो करते हैं, बाहर मुखी जो करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे ही ये समझो कि ये बाहर का दरवाजा यानी समझो बंद करो। ये इंद्रियों के द्वार यानी इनको बंद करो थोड़ी देर के लिए, और अंतर में यानी साधना अंतर्मुखी साधना करो। शरीर को साधो, मन को आप साधो, और मन आपका जब सधेगा और अंतर्मुखी साधना जब आप करोगे, विश्वास के साथ करोगे, तब वो फलदायी होगा। देखो प्रेमियों, कभी भी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, सुनाई पड़े न सुनाई पड़े, निराश मत होना। अगर आप निराश हो जाओगे तो करना बंद कर दोगे। विश्वास करो और इस बात पर विश्वास करो कि भाई हमारे कर्म बाधा डाल रहे हैं, हमारे कर्म सामने आ रहे हैं, जिससे मन हमको बैठने नहीं दे रहा है। मन हमारा भटक रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, और अभी हमारे शरीर को भी दौड़ा देगा। और शरीर को जब दौड़ा देगा
आप उधर से निराश हो जाओगे। तो कहा गया दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। समझो जब उधर से निराश हो जाओगे तो इधर माया के देश में, माया के लोक में ये दौड़ा देगा और शरीर को दौड़ाता रहेगा और बाहर की भी माया नहीं मिलेगी। और जो है अंदर में भी राम जिनको कहा गया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आप ये समझो कि किसी भी राम का इसमें से आप समझो दर्शन नहीं हो पाएगा, आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप जब समझो कि विश्वास को खत्म कर दोगे, गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करोगे, गुरु भक्ति नहीं करोगे, तो समझो कि अग्नि में झोंक दिए जाओगे। कौन सी अग्नि? देखो, त्रिताप और ये 5 अग्नि। कौन सी अग्नि? काम की अग्नि। कर्मी जब बदन में आती है तब उसको कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म होने लगती है। उस समय पर उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के अंदर रहता है। जानवरों में भी ऐसा रहता है, जानवर मार खाते रहते हैं, लेकिन कामी कुत्ता, वो जो कुतिया होती कितनी प्यारी होती है, ऐसे कामी जैसे लोभी को दाम, कामी नार प्याज दिन, और जस जो लोभी को दाम। जो लोभी होते हैं चाहे ठग ही जाएं, लेकिन लोभ जब पैदा हुआ, लालच जब पैदा हुई, तब उनको दाम मिलना चाहिए, रुपया पैसा मिलना चाहिए। तो लोभ भी क्या है? यह एक अग्नि है। काम क्या है? यह एक अग्नि है। मोह क्या है? यह भी एक अग्नि है। अहंकार क्या है? नाश का कारण बनता है, वो भी एक अग्नि है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब अग्नि हैं। इसी में आदमी जलता रहता है, इसी में यह मन झोंक देता है। जब गुरु की बातों पर से विश्वास हट जाता है, त्रिताप कहा गया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये क्या है? ये है ताप, गर्मी देते हैं। ये जलाते नहीं हैं, ये किससे जलवाते हैं? जलता कौन है? जलन किससे होती है? इन 5 से। तो आप समझो कि कामी क्रोधी लोभी लालची की इच्छा ही जल्दी नहीं पूरी होती है। ऐसे समुद्र में समझो कि ढकेल जाता है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझो कि जैसे यहाँ समुद्र में कोई डूबने लग जाए, फंस जाए, तो जब फंस गया तो समुद्र का वो और अपार नहीं है, कैसे निकल पाएगा? बीच में अगर डाल दिया गया तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझो ऐसे ही अंदर में, जैसे यहाँ पानी का समुद्र आप आंखों से देखते हो, ऐसे ही जब आप अंतर में साधना करोगे और अंदर में देखना चाहोगे कि भाई इन चीजों का समुद्र कहाँ पर है, तो हालांकि उधर जाना नहीं पसंद करोगे, क्योंकि उसका रास्ता खराब है और गंदगी है, बदबू है, रोने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही हैं, सीखने की दर्दनाक आवाजें भी आ रही हैं। तो जाना जल्दी पसंद नहीं करोगे, जाना पसंद नहीं करोगे, जल्दी देख नहीं पाओगे उन तकलीफों को। लेकिन अगर देखना ही चाहो, चले जाना नरकों की तरफ, और आग जलते हुए आग ही आग दिखाई पड़ रही, इतने बड़े समुद्र जल ही जल दिखाई पड़ रहा, उसी में डूब रहे हैं, उतला रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये जो अग्नि है, बाहर की अग्नि है, यह उस अग्नि में धकेल देगी और फिर यहाँ रहोगे तो यहाँ भी दुखी रहोगे, यहाँ भी तपते रहोगे। आप फिर समझो जब शरीर छूटेगा तो कर्मों के अनुसार आप वहां के समुद्र में डाल दिए जाओगे, काम क्रोध के इसके समुद्र में आप वहां डाल दिए जाओगे।
पड़े रहोगे तो सुनाई होगी, जल्दी निकल नहीं सकते हो। आप ये समझो कि ये जिंदगी अंधकारमय हो जाएगी। आप ये समझो कि अंधकारमय जिंदगी कैसे होती है। अंधाधुंध किसको कहते हैं? एक कड़ेरा था, कड़ेरा। तो कड़ेरा घर से नाराज हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, विचार नहीं मिलते थे, तो दुखी होकर के निकल गया। कहा ना, जैसे आज का माहौल है ऐसे पहले भी माहौल था, अब तो इस समय ज्यादा है। कहा ना, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार। राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार। राजा लोग चले गए, लेकिन राज खानदान में जो इस समय राजकुमार जिनको कहते हो वो पैदा हुए, वो सुन सुन करके दुखी हैं कि हमारे पूर्वज इतने आराम में थे, इतनी संपत्ति थी, इतना ये सब कुछ था, वो भी दुखी हैं। सुख नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है। राजा कहता है कि प्रजा सुखी है जिसके पास कुछ नहीं है, जो सूखी रोटी खाता है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीता है, चुल्लू से पानी पी लेता है, जहाँ जगह मिल जाती जमीन पर सोता है, वो सुखी है। और वो उससे पूछो कौन सुखी है, तो कहेगा राजा महाराजा सुखी हैं, इनके खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बिस्तर पर सोते हैं, अच्छे महल में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा से चलते हैं, उनको 100-200 हजार आदमी एक साथ सलाम करते हैं, वो सुखी हैं। तो दुखी वो भी है। दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार। राजा दुखी, आने समझो राज गए से प्रजा दुखी अपार। आज की प्रजा सब दुखी है और अपार दुख है। एक दुख नहीं, अनेक संकट, अनेक समस्याएं, और उसमें दुखी हैं। और ब्रह्म दुखी, ब्रह्म दुखी यानी वेद न जाना और फिर घूमे फिरे गंवार। वेद कहां से निकला? ब्रह्मा के मुंह से निकला। आप ये समझो कि ये जितने अक्षर हैं, यह सब, ये जो त्रिदेव कहे गए हैं, इनके मुंह से निकले हैं। इसको स्वर और व्यंजन कहते हो, अलग अलग है। देखो, किसी को आप जबान से ही बोल देते हो और किसी में आपको ये दोनों ओठ मिलाना पड़ता है, जैसे का, खा, गा, घा, ऐसे बोलते चले जाओ। और आ, ई, ऊ करोगे तो मुंह से करना पड़ेगा आपको। तो ये अलग अलग आवाजें हैं। अब आप ये समझो, इनके मुंह से सब निकलती रहती हैं। जिन लोगों ने चक्रों का भेदन किया, और चक्र रुके, देवताओं का जिसके ऊपर परछाई चक्र के ऊपर पड़ती है, जिन देवता की परछाई पड़ती है, उन लोगों को ये आवाजें सुनाई पड़ी। बाहर मुख्य साधना में भी ये आवाजें सुनाई पड़ जाती हैं। तो जब ये आवाजें इकट्ठा हुई, आप ये समझो ब्रह्मा इसके कौन हैं? अधिष्ठाता कहे गए। सबसे पहले ब्रह्मा को आवाज सुनाई पड़ी, उनके मुंह से निकली। विष्णु और शिव, इनके मुंह से भी आप समझो कि वो आवाज निकलती रहती है। जब आप ये समझो कि वही आवाजें, वही स्वर और व्यंजन जिसको कहते हैं अक्षर, संस्कृत के 52 अक्षर होते हैं, वो अक्षर अलग अलग, लेकिन उनको मिलाया गया। और मिला करके जब पढ़ते हैं तो जैसे बड़ी औखा एक, बड़ा वो ना ऊन, ये अलग अलग अक्षर हैं। ऊन एक, और का, अल्लाम, लम, कलम जोड़ दिया गया। ऐसे ही यानी वो जुड़ गए, अक्षर सब जुड़े, नीचे जो उतारे गए, और वही लोगों ने लिख दिया। उसी को वेद कहा गया। यानी संविधान, इस सृष्टि को चलाने का और संविधान के अनुसार लोगों को चलने का, यानी समझो उसमें सब लिखा हुआ है। तो इसको कौन पढ़ता था?
जिनको ब्राह्मण कहते, जिनको विप्र कहते, जो अन्य समझो सकल गुणों से हीन हो जाते थे, रजो गुण, तमो गुण और सतो, जो त्रियताप से परे हो जाते थे, इनको खत्म कर देते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता। तो अब त्रियताप को नष्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ये समझो कि वेद समझ में नहीं आ रहा है। वेद समझ में आ रहेगा तो उनकी कीमत बढ़ेगी। देखो, विद्वता की कीमत होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे जिस भाषा के हों, उनकी कद्र होती है, इज्जत होती है। तो अब इधर उधर भटक रहे हैं। एक जगह बैठ करके समझ लो कि आदमी चाहे तो जिसके पास सिद्धि है, लोगों को बुला सकता है, लोगों का भला कर सकता है, लेकिन जब सिद्धि की कमी रहती है, उस चीज को पकड़े रहते हैं, तो देखो जगह जगह इनको भटकना पड़ता है। कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं। आप ये समझो थोड़ी बहुत इज्जत भी है कथा भागवत करने वालों की, नहीं बाकी कौन इज्जत है। तो समझो घूम रहे हैं। तो कहा दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार। और वैश्य दुखी, वैश्य किसको कहते हैं? व्यापार करने वालों को वैश्य कहा गया। तो वैश्य दुखी हो गए। वैश्य दुखी, धंधा सब चौपट, व्यापार खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सभी जात दुकानदार, सभी जात के लोग दुकानदारी करने लग गए, खोल दिया जगह जगह दुकानें। तो दुकानें ज्यादा हो गई, सामान ज्यादा हो गया, खरीदने वाले कम रहे, तो दुकान कहां से चलेगी। हाँ, वे समझो कि पुरुष दुखी, स्त्री ना मन की, तो करता कपट का प्यार। अगर किसी पुरुष को मन की स्त्री नहीं मिलती है और स्त्री को उसका पति नहीं मिलता है, तो कपट का प्यार हो जाता है, दुखी हो जाते हैं दोनों। तो दुखी हैं आजकल। सुबह किया और शाम को छोड़ दिया, शाम को शादी किया, सुबह छोड़ दिया, न देखा, न सुना, न समझा, तो अंधाधुंध जीवन हो जाता है। अभी आपको जो सुनाऊंगा ये दृष्टांत, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भाई पहले लोग देख करके, सुन करके, समझ करके, खानदान को देख करके, परख करके तब शादी ब्याह करते थे। अब तो देखे नहीं कि एक नजर में शादी हो गई। कोई रूप पर मोहित हो गया, तो कोई पढ़ाई लिखाई पर हो गया, कोई कमाई पर हो गया। तो अन्य समझो कि वो रिश्ता अन्य समझो कि अंधाधुंध हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। तो कहा त्रिया दुखी, त्रिया दुखी पुरुष से ज्यादा। पुरुष से दुखी है क्यों? लाता नहीं, हजार नालायक खुल गया वो। आने समझो कि पति नालायक मिल गया तो वो दुखी हो गई। आप ये समझो कि पशुवत व्यवहार क्यों हो गया? धर्म कर्म ईश्वर को ना माने, तो धर्म को मानते न कर्म अच्छे हैं, धर्म को नहीं मानते तो अच्छे कर्म हो नहीं पाते, कर्म अच्छे कर नहीं पाते, तो धर्म से अपने आप आस्था खत्म हो जाती है। सजा जब कर्मों की मिलने लगती है तब आस्था हर तरफ से खत्म हो जाती है। वो दुखी हो जाता है आदमी और दुख में परेशान रहने लगता है, तो मानते नहीं। तब क्या व्यवहार करने लगते हैं? पशुवत व्यवहार। पशुओं को कोई ज्ञान रहता है? कोई ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि नहीं होती। ऐसे आदमी के बुद्धि होते हुए भी समझ लो कि बुद्धि कहते भ्रष्ट हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर मांस रख लिया, मछली रख लिया, शराब भी डाल दिया, जो मिल गया नशे की गोली वो भी डाल दिया, गांजा भांग अफीम भी डाल दिया, तो कहां से बुद्धि सही रहेगी? असर तो शरीर के अंदर जो खून रहेगा, जिस चीज के खाने से खून बनेगा, उसी का असर तो बुद्धि के ऊपर रहेगा। तो कहा दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार।